बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे भूतकाल में हमारे देशभक्तों को और स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश सेना पकड़कर जेल में बंद कर देती थी और उन पर खूब अत्याचार करती थी, और एक कोयल गीत गाकर उनको लड़ने की शक्ति दे रही थी। कोयल के गीत उन्हें जंग में डटे रहने की शक्ति देते थे। बच्चों, पहले हम इस कहानी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी का परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में अध्यापक बनने के बाद अध्यापक का पद छोड़ दिया और फिर देशभक्त, कवि और पत्रकार बने और प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाएं को लिखा। 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और इनकी प्रमुख कृतियां थीं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो, गूंजेधरा आदि। इनकी सभी रचनाओं में देशभक्ति और देश के लिए बलिदान दिखता है। एक भारतीय आत्मा कहलाए जाने वाले चतुर्वेदी जी ने इस नाम पर कविताएं भी लिखी थीं। ये देश के लिए स्वाधीनता आंदोलन में जेल गए थे। इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति से जुड़ी कविताएं भी लिखी थीं। कविता में इन्होंने कला से ज़्यादा भाव पर ध्यान दिया था और इन्होंने परंपरा पद्य के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल किया था। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला कविता। जब जेल में बंद कवि ने आधी रात को कोयल को चिल्लाते हुए गाते देखा तो कवि ने उससे पूछा, कोकिल, तुम क्या गा रही हो और बार बार बीच में चुप क्यों हो रही हो? मुझे भी बताओ, मेरे लिए कोई संदेश लाई हो, परंतु किसका संदेश लाई हो? मुझे भी बताओ कोकिल। स्वतंत्रता सेनानी कवि जेल में कैदी थे। इन्होंने जेल में अपनी हालत और अंग्रेजी शासन के बारे में बताया कि उन्हें जेल में ऊंची दीवारों में बंद कर दिया है जिसमें अंधेरा है, जहां पर उनको डाकू, चोरों और लुटेरों के साथ रहना पड़ता है। जीने के लिए पेट भरकर खाना भी नहीं देते और ना ही मरने देते हैं, बस तड़पाते हैं। शायद प्रशासन यही चाहता है कि इन्हें तड़प कर जिंदा रखा जाए। अब तो इतनी रात में चांद भी निराश करने जा चुका है। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को काली कोकिल वहां पर क्या कर रही है। कवि ने देखा कि कोयल के कंठ से मीठी ध्वनि नहीं निकल रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द था। शायद अंग्रेजों का कुशासन देखकर वो दुखी हो गई थी, इसीलिए कोयल की ध्वनि में वेदना का स्वर सुनाई दे रहा था, जैसे कोयल दर्द में हूंक रही हो। इसीलिए कवि ने उससे पूछा, कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना की हूंक क्यों सुनाई दे रही है? कोयल, बताओ, तुम्हारा कुछ लुट गया है क्या? मुझे बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? ऐसा लग रहा था जैसे कोयल ने अंग्रेज सरकार के कुशासन को देखकर चीखना शुरू कर दिया हो। वो भी कैदियों का दुख समझ पा रही है। इसलिए जेल में कैदी कवि ने कोयल से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है जो तुम बावली हो रही हो? अब आधी रात को चीख क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ है? तुमने क्या जंगल में लगी आग देख ली है? और इस आग से कवि का तात्पर्य स्वतंत्रता पाने की चाह में जलते भारतीय कैदियों के सीने में लगी आग से है। बताओ कोयल, क्या हुआ है? शायद कोयल कवि को जंजीरों से बंधा देखकर चौंक गई थी। इसलिए कैदी कवि उससे कहता है कि क्या तुम हमें जंजीर में बंधा हुआ नहीं देख सकती हो? ये तो ब्रिटिश सरकार का हमें पहनाया हुआ गहना है। कोल्हू चलाते चलाते उसकी आवाज़ हमारे जीवन का गीत बन गई है। पत्थर तोड़ते समय पत्थर ऊपर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली करते हैं। मतलब कष्ट सहकर, भूखे रहकर अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकते हैं, जिससे उनकी अकड़ कम होगी। दिन में हमारे अंदर कष्टों को सहन करने की ताकत आ जाती है, जिससे ना तो हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न होती है और ना ही हम रोते हैं। परंतु तुम्हारे इस दुख भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब दुख ढा दिया है, इसलिए मेरा मन व्याकुल हो गया है। कैदी कवि कोयल से कहता है कि शांति भरी आधी रात में तुम अंधेरे को चीर कर क्यों रो रही हो? कोयल, बताओ तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ बदले की भावना के बीज बोना चाहती हो? कोयल, बोलो, तुम्हारे इस तरह विद्रोह भरे गीत गाने के पीछे कारण क्या है? इसमें कवि ने काले रंग
को समाज के लिए दुखों का प्रतीक रंग बताया है। इसमें कैदी कोयल से कहता है कि कोयल खुद तू भी काली है, ये रात भी काली है। वैसे ही अंग्रेज सरकार की सारी हरकतें भी काली हैं और जेल के अंधेरे कमरों में चल रही हवा भी काली है। मेरी ओढ़ी हुई टोपी भी काली है और मेरा ओढ़ा हुआ कंबल भी काला है। मेरी पहनी हुई लोहे की जंजीर भी काली है और इन सब की वजह से हमारे अंदर आने वाली सभी कल्पनाएं काली हो गई हैं। इन सबको सहन करने के बाद हमें हमारे ऊपर पूरा दिन नज़र रख रहे पहरेदारों की गालियां और हुंकार सुननी पड़ती है, जो काले सांप की तरह हमें डसने का प्रयास करती हैं। कवि को ये समझ नहीं आया कि कोयल स्वतंत्र होते हुए भी जेल के ऊपर उड़कर मधुर गीत क्यों गा रही थी। इसीलिए कवि ने उससे पूछा, क्या तुम इस संकट के सागर में इसलिए आई हो क्योंकि तुम मरना चाहती हो? बताओ कोयल, क्यों तुम इन कठिन परिस्थितियों में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत गा रही हो? बताओ कोयल, बताओ। यहाँ पर कवि ने कोयल और कैदी कवि के बीच तुलना की है। कोयल स्वतंत्रता के साथ उड़कर किसी भी हरी भरी डाल पर बैठ जाती है और स्वतंत्र रूप से गीत गाती है। वहीं एक कैदी को 10 फुट की चारदीवारी वाली जेल में ही रहना पड़ता है। उनका संसार उन 4 दीवारों के भीतर ही सिमट कर रह जाता है और यही उनका पूरा जीवन बीत जाता है। कोयल के मधुर गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन एक कैदी के रोने पर उसे दंड दिया जाता है। उन्हें खुद की इच्छा से बोलने की भी आज़ादी नहीं होती है। दोनों की परिस्थितियाँ एकदम विपरीत हैं, लेकिन फिर भी कोयल युद्ध का संगीत बजा रही है। कैदी जानना चाहता है कि कोयल के इस तरह गाने के पीछे क्या मतलब है। इसके इस रण भरे जैसे गीत के जरिए वो क्या संदेश देना चाह रही है। कवि कहते हैं कि मुझे बताओ कोयल, तुम्हारी एक पुकार पर मैं कुछ भी कर जाने को तैयार हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मोहनदास करमचंद गांधी के सिद्धांत पर चलकर किस व्यक्ति में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की जान फूंक दूँ? मुझे बताओ कोयल, तुम क्या चाहती हो? तो बच्चों, आपको ये पाठ पढ़कर मज़ा तो आया होगा। चलिए अब कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, अब ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पढ़ते हैं। अब इस पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ यहीं पर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा। फिर दोबारा आएंगे एक और नई कविता लेकर। धन्यवाद।